भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। ये एक पंडित और यमदूत की कहानी है। दोस्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहा था। मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में चल ही रहा था कि तभी उसे एक और आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो सही है, साथ साथ चलने से सफर भी जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे चल के मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है और आगे चलने लगा। तभी गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। उसके बाद ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वहां पर आ गया। फिर चलते चलते दोनों दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था। ठहरने की व्यवस्था भी काफी अच्छी लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव भी अभी काफी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तब पंडित ने कहा कि रात्रि काफी हो चुकी है और भूख भी लग रही है, इसलिए आज रात यहीं आराम कर लेते हैं। तब महाकाल ने कहा कि ठीक है, मुझे भी इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, तुम खाना खा के आराम करो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वो चला गया। तभी थोड़ी देर बाद पूरे गांव में आग लग गई। तभी पंडित ने सोचा कि ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि हो ही जाती है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया और सुबह दोनों ही आगे चलने लगे। कुछ ही देर में फिर एक और गाँव आया। फिर महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, मैं तुम्हें आगे चलकर मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल आगे जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित वहीं खड़े रहकर महाकाल को देखता रहा कि वह आखिर जाता कहाँ है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई दी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट दिया है और वो मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल पंडित के पास पहुँच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है, आखिर तुम हो कौन? तब महाकाल बोला, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी लगते थे, इसलिए मैं आपके साथ साथ चल रहा था, परंतु आप अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए। तब पंडित बोला कि मैं समझ चुका हूँ, किंतु मुझे कुछ शंका है, इसलिए कृपया कर आप मेरी शंका दूर करें। तब महाकाल बोले कि मैं यमदूत हूँ और मेरा काम है जब किसी व्यक्ति की उम्र पूरी हो जाती है तब उसके प्राण हरना। यह सुन पंडित घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके महाकाल से पूछा कि अगर ऐसा है तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल बोले कि अब अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु के कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुन पंडित सोचने लगा कि अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। तब महाकाल बोले कि जो तुम सोच रहे हो वो भी तुम्हारे मित्र की मृत्यु टाल नहीं सकता। अपने मन की बात महाकाल के मुंह सुनकर पंडित चौंक गया और पंडित वापस अपने गांव की ओर मुड़ गया। तभी उसे सामने से अपना मित्र आते हुए दिखाई दिया। उसका मित्र बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और उसके पास आते ही उसके मित्र की मृत्यु हो गई। तब महाकाल ने बोला कि तुम्हारा मित्र तो पिछले 2 गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन बचपन से गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वो तुम तक नहीं पहुंच पाया और तुम तक पहुंचने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी और शरीर की जरूरत से ज्यादा जान लगाने पर हृदयघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। और फिर पंडित ने महाकाल से कहा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया कि मैं तो सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते। तब पंडित ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसी होगी? तब महाकाल ने कहा कि हालांकि किसी सामान्य जीव को यह सब जानना उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन तुम मुझे ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपनी मृत्यु के बारे में जानकर तुम दुखी भी नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी से होगी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम खुशी खुशी फांसी को स्वीकार भी कर लोगे। इतना कह के महाकाल गायब हो गया। अब पंडित अपनी मौत के बारे में सोच के डरने लगा और मौत से बचने का तरीका ढूंढने लगा। फिर पंडित ने सोचा कि क्यों न वो अपने राज्य के राजा के पास जाए। राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, वो उसकी मदद जरूर करेंगे। फिर पंडित ने राजा को सारा वृत्तांत सुनाया और राजा ने भी अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। तब मंत्रियों ने कहा
कि अगर पंडित की बात सच है तो उसकी मृत्यु भी किसी दूसरे राज्य में जाने से होगी। अगर पंडित किसी दूसरे राज्य में जाए नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। फिर पंडित की रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी गई। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए और वो दिन आ गया जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और उसकी मृत्यु भी टल जाए। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और ये बात उसे खुद भी पता नहीं थी। और उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया। पंडित राजा का खास था, इसलिए उसे किसी ने रोका भी नहीं। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर बैठकर किसी और राज्य में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह राजा और रानी के कक्ष में जाकर रानी के पास जाकर सो गया। क्योंकि रात का समय था इसलिए सब आधी नींद में थे और किसी ने पंडित को रोका भी नहीं। सुबह होते ही राजा ने जब पंडित को रानी के पास देखा तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने पंडित को दरबार में बुलाकर फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित घबरा गया और उसने घबराकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और अपने सैनिकों को दूसरे राज्य के राजा के पास भेजकर सब पता लगाने के लिए भेजा। तब सैनिक पता करके आए और उन्होंने बताया कि पंडित सच बोल रहा है। लेकिन अब राजा के सामने 2 समस्या आ गई कि अगर पंडित की सजा माफ करता है तो राजा के मुंह से निकले गए शब्द का अपमान होगा और अगर पंडित को फांसी होती है तो ये पंडित के साथ अन्याय होगा। कई बार विचार विमर्श करने के बाद राजा के मंत्रियों ने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों न पंडित को एक सूत के कच्चे धागे वाले फंदे में लटका दे ताकि फंदा टूट जाए और पंडित की जान भी बच जाएगी और राजा के शब्दों का मान भी रह जाएगा। ये बात सुनकर पंडित भी खुशी खुशी फांसी में चढ़ने को तैयार हो गया। सूत का कच्चा फंदा भी तैयार हो गया और पंडित भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गया। वो फंदा तो टूट गया लेकिन सूत की रस्सी के कारण पंडित के गले की नस कट गई और देखते ही देखते तड़प तड़प कर पंडित की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर पंडित महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछता तो कम से कम वो अपने जीवन के 6 महीने तो सुकून से बिताता। क्योंकि दोस्तों जो होनी होती है वो पहले ही लिखी जा चुकी होती है और हम चाह कर भी उसे बदल नहीं सकते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।